आदि में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी न प्रकाश, केवल परमेश्वर था। उसकी उपस्थिति अनंत और उसकी महिमा अपार थी। न कोई आवाज थी, न कोई हवा, न कोई तारा। सब ओर सिर्फ गहरा सन्नाटा और रिक्तता। लेकिन इसी शून्य के बीच परमेश्वर के हृदय में एक दिव्य योजना थी, एक सुंदर संसार बनाने की योजना। और तभी पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर की गूंजती हुई आवाज पहली बार सुनाई दी, उजियाला हो। और तुरंत प्रकाश फूट पड़ा, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। अंधकार पीछे हट गया और उजियाले ने अपनी जगह बना ली। यह सृष्टि का पहला दिन था। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल के बीच एक आकाश बनाया, एक विशाल नीला विस्तार। आकाश ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग करता था। बादल ऊपर मंडरा रहे थे और नीचे पृथ्वी की नींव तैयार हो रही थी। तीसरे दिन परमेश्वर ने नीचे के जल को इकट्ठा किया और समुद्र बने। और फिर सूखी भूमि प्रकट हुई, जिसे उसने पृथ्वी कहा। उसी दिन हरी भरी वनस्पतियां उगने लगी, हरे मैदान, ऊंचे वृक्ष, रंग बिरंगे फूल, अनगिनत फलदार वृक्ष। पृथ्वी जीवन से भरने लगी और परमेश्वर ने कहा, यह अच्छा है। चौथे दिन परमेश्वर ने दिन और रात को पहचान देने के लिए सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया। सूर्य ने धरती को रोशनी और गर्मी दी, चंद्रमा ने शांत शीतल प्रकाश से रात को भर दिया और तारे आकाश में दीपकों की तरह चमकने लगे। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र में मचलते हुए बड़े जीव, रंग बिरंगी मछलियां और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। समुद्र की लहरों में जीवन गूंज रहा था और आकाश गीतों से भर गया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। छठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव बनाए, बैल, बकरी, घोड़े, चीते, शेर, छोटे बड़े जानवर और रेंगने वाले जीव। और जब सब बन गया, तब परमेश्वर ने ठहर कर कहा, अभी कुछ बाकी है, अभी सबसे अनमोल रचना बनानी है। और तभी स्वर्ग में उसकी आवाज गूंजी, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा। पर वह तब तक जीवित नहीं हुआ, जब तक परमेश्वर ने उसकी नासिकाओं में अपनी जीवन की श्वास नहीं फूंकी। जैसे ही परमेश्वर की सांस आदम में गई, वह जीवित हो उठा, चलने लगा, देखने लगा, बोलने लगा। मनुष्य धरती का था, पर उसकी आत्मा परमेश्वर से आई थी। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया ताकि दोनों मिलकर उसकी सृष्टि की देखभाल करें। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और आदन के सुंदर बगीचे में रखा, एक ऐसी जगह जहां न दर्द था, न डर, न अंधकार, केवल परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेम और शांति थी। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया। और इस प्रकार सृष्टि पूरी हुई, संपूर्ण, सुंदर और परमेश्वर की महिमा से भरी हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज यह संसार उलझन, संदेह और भ्रम से भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य किसी बंदर से आया, किसी जानवर से विकसित हुआ। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है, मनुष्य किसी जानवर की औलाद नहीं है। मनुष्य कोई दुर्घटना नहीं है, न कोई प्राकृतिक प्रयोग। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। जब परमेश्वर ने संसार में सब कुछ बना लिया, तब भी उसने किसी जीव से मनुष्य को नहीं बनाया। उसने मिट्टी ली, उसे आकार दिया और फिर अपने जीवन की श्वास उसमें डाली। इसलिए मनुष्य अलग है, अनोखा है। हे मानव जाति, यह सत्य अच्छी तरह समझ लो। तुम्हारी शुरुआत किसी बंदर से नहीं हुई। तुम किसी जानवर की नकल नहीं हो। तुम परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। तुम्हारी आत्मा उसकी सांस से बनी है। तुम्हारी कीमत तारों से भी ज्यादा है। परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम के साथ रचा है ताकि तुम उसके साथ चलो, उसके साथ जीवन जियो और उसके साथ अनंत काल बिताओ। आज वह परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा है, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे हो। अपने जीवन को व्यर्थ न करो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, आशा दूंगा और अनंत शांति दूंगा। और यही इस सृष्टि की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।
परमेश्वर ने तुम्हें बनाया और वह आज भी तुमसे प्रेम करता है।